हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे कि पिछले जो वीडियो था उस पे हम डिस्कशन किए थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक मिनट, ये पेन को थोड़ा थिन कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा पेन हमको कभी चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा कि जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसके सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगता है। और एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट रहता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एक सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ गोज लगता है। ही गोज टू वर्क बाय बस। ये जो बस पे है वो काम पे जाता है। मतलब ही के पास गोज क्यों लगता है? क्योंकि ये एग्रीमेंट हुआ है। ही जो है, ही क्या होता है? ही थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, इसलिए ही के पास गोज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है सब्जेक्ट, वर्ब पे एस यस लगता है। पर्सन्स कितने प्रकार का होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मतलब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किस तरह का डिवाइड किया जाता है? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो सकता है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या है? आई वी। सेकेंड पर्सन का क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन का क्या होता है? ही, शी, दे, इट, और जितने भी नाउन्स है, जितने सारे नेमिंग वर्ड्स है, वो है थर्ड पर्सन। और सब्जेक्ट जो है उसको नंबर के हिसाब से दो प्रकार का डिवाइड किया है। ये तो पर्सन के हिसाब से, हम इसके बारे में डिटेल्स पे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा काम आएगा इसलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। पर्सन के हिसाब से तो तीन प्रकार का है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और नंबर के हिसाब से भी दो प्रकार का है। एक है सिंगुलर, सिंगुलर मतलब वन, एंड एक है प्लूरल। प्लूरल मतलब वन प्लस, मतलब मेनी। मतलब सिंगुलर मतलब सिंगल, एक होता है, एक व्यक्ति होता है। ही देखिए, मतलब ही का मतलब है वो, ही जो है, ही एक ही व्यक्ति होता है, और थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, इसलिए गोज लगा। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। नंबर के साथ एग्री होना चाहिए। तो ये थोड़ा मैं पिक्चर इंसर्ट किया हूं। हालांकि डिटेल्स हम बाद में नीचे जब जाएंगे पढ़ेंगे। द पॉलिटिशियन एलॉन्ग विथ द न्यूजमैन। आप यहाँ पे देखिए, एक है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन जो है वो है एक नाउन, ये एक नाउन है, और द न्यूजमैन ये दूसरा नाउन है। दो नाउन यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, फिर भी यहाँ पे वर्ब हुआ है सिंगुलर। देखिए हम क्या करेंगे कि दो लोग यहाँ पे हो गए, इसलिए हम आर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर इज हुआ है, और इज करेक्ट। वो क्यों करेक्ट हुआ, बाद में इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और इसको बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और एक भी एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। मेरी एक व्यक्ति है, एक गर्ल है, जॉन एक है, और वो जो एंड पे जॉइंट हुए हैं, और इसीलिए हम आर लगाए हैं। बाद में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे प्लूरल हुआ, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर हुआ। फिर यहाँ बेकन एक व्यक्ति नहीं, बेकन एक खाना है, एक मीट की तरह होता है। एक ये देखिए बेकन और एग्स, बेकन एंड एग्स इज माई फेवरेट। यहाँ पे इज हुआ, यहाँ पे फिर प्लूरल हुआ, यहाँ पे इज हुआ। ये क्यों होता है, इसके बारे में हम आप अगर जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे दुनिया के किसी भी एग्जाम पे आप दे रहे हो, या कोई भी पढ़ाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सब्जेक्ट और वर्ब कैसे लगाएंगे इसके ऊपर जरूर ही क्वेश्चन आएगा, और जरूर ही जानना चाहिए। अगर इसको हम नहीं जानेंगे तो सेंटेंस कभी कभी हम ठीक नहीं लिख सकते। मतलब ये जो वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से काम करता है।
मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो चलो देखते हैं, सब्जेक्ट तो आप जानते हैं सिंगुलर प्लूरल, मतलब वर्ब सिंगुलर प्लूरल। वर्ब सिंगुलर कौन है, सिंगुलर वर्ब कौन है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो। इज एक वर्ब होता है, ये है सिंगुलर। आम भी होता है, ये भी सिंगुलर। और हाज भी होता है परफेक्ट पे, ये भी सिंगुलर। और क्या होता है, हार्ड, हार्ड सिंगुलर प्लूरल बोथ। और डू डज के हिसाब से डज होता है सिंगुलर, जहां पे एस एस लगता है। ये सब सिंगुलर रहता है। और कोई रह गया तो आप लिखिए। उसी तरह प्लूरल कौन होता है, प्लूरल कौन होता है, आर हो गया प्लूरल, और पास्ट टेंस पे ओयर हो गया प्लूरल। और क्या प्लूरल है, हाब हुआ प्लूरल प्रेजेंट पे, हार्ड सिंगुलर प्लूरल बोथ पे लगता है, और प्लूरल पे डू लगता है। ये चीज आपको जानना है। मतलब जो अगर यहाँ पे पर्सन ही है, ही क्या है, सिंगल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब यहाँ से ही लेगा, यहाँ से नहीं लेगा। ही के पास आर आप नहीं लिखेंगे। और जैसे कि हो गया मतलब देख, हम पीपल लिखेंगे, PEOPLE, पीपल। पीपल एक प्लूरल होता है, प्लूरल के पास हम वर्ब भी प्लूरल। सो चलो देखते हैं। You have already read about subject part and predicate part of the sentence. The subject is closely connected with what is said in the predicate. Predicate पे क्या बोला जाता है, वहां पे subject closely connected रहता है। In the form of the predicating verb, predicate part पे जो verb रहता है वो depend करता है, वो एक मिनट बच्चों, जो प्रेडिकेट पार्ट पे जो वर्ब रहता है वो डिपेंड करता है क्या है, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। मैं आपको बोल दिया कि सब्जेक्ट अगर आई रहेगा तो आम यहां पे रहेगा, वर्ब दे रहेगा तो आर होगा, या ओयर होगा, या हैव होगा, परफेक्ट पे हैव। सो सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, डेफिनेशन। Subject verb agreement means choosing the correct verb after the subject. मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे। चलो देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप ध्यान से देखिए। जितने ध्यान से देखेंगे आपका जो नॉलेज उतना शार्प हो जाएगा। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी देखिए, हम सब स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। ये सही चीज है कि मेरे को भी और भी बहुत सारे चीज जानना है, और मैं जो जानता हूँ आपको बताता जाऊंगा, आप भी जानिए। देखिए यहाँ पे वी, ये सब प्लूरल है। यू हालांकि सिंगुलर भी है प्लूरल है। मैं बोलूंगा कि यू एक भी व्यक्ति हो सकता है, बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं। दे, द स्टूडेंट, ये सब प्लूरल है। और प्लूरल पे आम नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर। We are playing football. You are playing football. They are playing football like this. नंबर 2 देखेंगे, he, she, मीना। मीना देखिए एक ही व्यक्ति है, इसलिए हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, each, आर नहीं लिखेंगे। The teacher एक व्यक्ति है, स्टूडेंट्स और कई सारे व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे आम ले लाया गया, आर लगाएंगे। The cow ईट्स ग्रास, एक ही काव के बारे में बोला गया है, हालांकि द काव मतलब टोटल श्रेणी हो गया, फिर भी यहाँ पे एस नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे ईट्स होगा। काउज यहाँ पे प्लूरल है, गोट्स एंड सीप, सीप का प्लूरल है सीप, यहाँ पे इसलिए ईट होगा, ईट्स नहीं होगा। सीप, सीप एक नाउन है, सीप का मतलब है मेंढा, और इसका प्लूरल भी सीप होता है। और क्या है, और डियर एक है, डियर का मतलब है हिरन, उसका भी प्लूरल है डियर। सीप, डियर, स्वाइन, SWINE, स्वाइन का प्लूरल है स्वाइन। इन लोगों का इन नाउन का प्लूरल पे एस नहीं लगता है। अभी हम डिस्कशन करने वाले मेन टॉपिक जो है रूल के बारे में, क्या क्या नियम है कि कैसे सब्जेक्ट होने से कैसे वर्ब लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों,
ये चीज जान लिया तो आप पढ़ाई पे आधे चीज जान लिए। बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगना चाहिए। देखिए, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ए डमी, डमी का मतलब है जो एक फॉल्स होता है, मतलब वो ओरिजिनल नहीं होता है। दे आर, और डमी क्या है, दे आर। दे आर पे अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, डमी का मतलब है ये ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है, ये डुप्लीकेट सब्जेक्ट है। द वर्ब एग्रीज विथ द लॉजिकल, और रियल जो है, लॉजिकल का मतलब है जो रियल है, नियम के दृष्टि से जो रियल है, दैट कम्स आफ्टर द वर्ब। यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से अच्छा हम जान पाएंगे। देयर इज वाज ए बैग ऑन द टेबल। देयर आर और वेयर 3 बैग्स ऑन द टेबल। यहाँ पे देखिए ये दो सेंटेंस को आप गौर कीजिए, ये नंबर 1, ये नंबर 2। देयर से शुरुआत हुआ है और देयर के बाद यहाँ पे इज और वाज जो भी लिखेंगे करेक्ट होगा। पास्ट टेंस पे वाज लगेगा, प्रेजेंट टेंस पे इज लगेगा, मतलब सिंगुलर ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है ए बैग, मतलब ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। यहाँ पे अगर प्लूरल होता, जैसे कि ये हुआ है 3 बैग्स, 3 बैग्स प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब नाउन प्लूरल है, 3 बैग मतलब ये तो प्लूरल हुआ ना, बहुत सारे हुआ, इसलिए वर्ब होगा आर और वेयर। प्रेजेंट टेंस पे आर होता है और पास्ट टेंस पे वेयर होता है। ये चीज रूल नंबर 1 पे मैं आपके लिए लाया कि जब हम डमी नाउन करते हैं, डमी सब्जेक्ट है, दे आर यहाँ पे ओरिजिनल्स, हालांकि दे आर सब्जेक्ट है, लेकिन दे आर का मतलब है एक स्पेसिफिक कोई चीज को नहीं बताता है। किसी के लिए दे आर लगा है, ये बैग के लिए लगा है, इसलिए एक ही बैग है, इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ पे 3 बैग्स है, इसलिए प्लूरल होगा। ये चीज आपको याद रखना है, जस्ट याद रखना है, ये सब रूल्स दिया गया है। When the sentence starts with dummy, ये भी dummy एक है और eat है। यहाँ पे जब dummy eat से शुरुआत होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल नहीं होता है। जैसे कि it is और was raining heavily, बहुत जोर से बारिश हो रहा है आज। It has 2 legs, it से शुरुआत हुआ है और has भी लगा है। मैं आपको बोला था कि has एक सिंगुलर वर्ब है और have किससे लगता है, प्लूरल लगता है। आई तो सिंगुलर है, फिर भी हाव लगता है, लेकिन आई को छोड़ के बाकी सब प्लूरल पे हाव लगता है और सिंगुलर पे हैज लगता है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जब एक एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स होता है, इज जनरली यूज्ड, इज जनरली, इसको इन्वर्टेड कमा देना चाहिए क्या, जैसे कि 2 and 2 इज 4 और मेक्स 4 भी होगा। मैं बोला था ये दो को हम एक ही लेंगे, हालांकि ये एंड से जो जोड़ा है, फिर भी 2 and 2 मेक्स 4, 2 and 2 मेक 4 नहीं होगा। बट कुछ लोग इनफॉर्मल इंग्लिश पे आर लिख लेते हैं, हालांकि वो गलत है, लेकिन कभी कभी आपको देखिए फॉर्मल होता है, फॉर्मल मतलब जो नियम कानून दिया गया है, इनफॉर्मल भी होता है। इनफॉर्मल मतलब जो हम बोल देते हैं कभी कभी, 2 and 2 और 4 कोई बोल देगा तो स्पोकन इंग्लिश पे वो चलेगा, कम्युनिकेशन पे चलेगा, लेकिन ग्रामेटिकली सिंगुलर होता है 2 and 2। लेकिन 2 + 2 भी क्या होगा, 2 + 2 is 4, लेकिन 2 2s are 4, 2 2s are 4, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है 2 2s, मतलब एस लग गया है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो 2 के बाद एस लग गया, मतलब ये प्लूरल हो गया, इसीलिए यहाँ पे आर लगेगा। मतलब आपको याद रखना है कि भाई मल्टीप्लिकेशन पे आर लगता है और एडिशन पे और माइनस पे 2 - 2 2 - 2 इज 0, इज होगा, यहाँ पे इज लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया गया है 6 - 2 इज 4, यहाँ पे भी इज है। 2 × 2, लेकिन 2 × 2 इज 4, ये भी 2 2s are 4, लेकिन 2 × 2 इज 4। यही चीज आपको याद रखना है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पे इज रहता है। 2 × 2, यहाँ पे सब्जेक्ट है 2, इसीलिए 1 मिनट, 2 × 2 इज 4, आर नहीं होगा, 2 2s आर होगा। अब चलते हैं,
जब भी हम सब्जेक्ट पे जो एक्सप्रेशन है अमाउंट के बारे में बोलेगा, डिस्टेंस मतलब दूरता, वेट मतलब वजन, हाइट, टाइम स्पोकन ऑफ एज ए सिंगल यूनिट और सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट में माप, इज ऑफन यूज्ड, मापना, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कोई भी डिस्टेंस है, जैसे कि 16 माइल्स इज ए लॉन्ग वॉक, 16 माइल्स एक डिस्टेंस है। 16 माइल्स के बाद क्या लगता है वर्ब इज। 6 वीक्स इज ए लॉन्ग वेकेशन। उसके बाद देखते हैं, यहां पे देखिए मैं एक इमेज भी लिया हूं, आपको अच्छी तरह समझ पे आ जाए। 50,000 रुपीज। आप बोलेंगे सर एस तो है यहाँ पे, ये तो सब्जेक्ट ये प्लूरल हो गया। नहीं, ये देखिए पैसा इतना है लेकिन एक ही बंडल पे है, इसलिए इज। अमाउंट ऑफ मनी पी सिंगुलर लेता है। 150 किलोज ऑफ राइस इज एनफ फॉर ए मंथ। 150 किलोग्राम्स, लेकिन वो एक वेट होता है इसलिए सिंगुलर होता है। जो हम रूल पढ़े थे कि अगर सेंटेंस हमको ऐसे मिले कि अमाउंट हुआ, डिस्टेंस हुआ, वेट हुआ, हाइट हुआ, टाइम हुआ, ये सब एक ही सिंगल यूनिट होता है। चलो देखते हैं व्हेन, नेक्स्ट रूल, चलो देखते हैं नेक्स्ट रूल। When two nouns closely related to each other and joined by and, they are sometimes considered as singular unit। इसको हम समझते हैं, हालांकि पहले एग्जाम्पल्स पढ़ना चाहिए। पहले एग्जाम्पल्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इंडक्टिव भी हो सकता है, डिडक्टिव भी हो सकता है। मैं आपको पहले रूल्स पढ़ा देता हूँ, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, और ये पढ़ने के बाद ये पढ़ने से, इसको रूल के बाद अगर एग्जाम्पल देंगे उसको बोलेंगे डिडक्टिव। याद रखिए, DEDUCTIVE। और इंडक्टिव क्या होता है, पहले एग्जाम्पल्स को समझेंगे उसके बाद रूल को समझेंगे, इसको बोलते हैं इंडक्टिव। INDU, इंडक्टिव, DUCTIVE, इंडक्टिव। तो चलो, बटर एंड ब्रेड। देखिए बटर और ब्रेड लगा के हम खाते हैं ना, इसलिए बटर एंड ब्रेड को एक ही खाना लिया जाएगा। हालांकि दो नाउन है, ये है नाउन 1, ये है नाउन 2, लेकिन आपको यहाँ पे इज लिखना है ये चीज। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखिए यहाँ पे वर्ब पे एस लगा। राइस एंड दाल इज आवर फेवरेट फूड। राइस एंड दाल दो नाउन है, लेकिन यहाँ भी वर्ब जो होता है इज होता है, जो पहले पे एक पिक्चर में दिया था। क्यों यहाँ पे सिंगुलर हुआ, प्लुरल हुआ, हम जब फिर से जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये देखो, राम एंड हिज मदर। देखिए दो पर्सन जब होता है, ये एक नाउन है, ये नाउन 2 है, तो दो पर्सन जब हो गया तब वर्ब हो गया प्लुरल। कभी भी सिंगुलर मत कीजिए। इन अदर केस, जॉइनिंग ऑफ टू सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट्स मेक द टोटल सब्जेक्ट प्लुरल। मतलब अदर केस पे, जैसे कि राइस एंड दाल हुआ, फिश एंड करी हुआ, कुछ भी जो हम खाते हैं या एक साथ करते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल नाउन। उसको बोलते हैं, ये वाला नहीं, वो जो ऊपर वाला, उसको बोलेंगे आइडेंटिकल नाउन्स। जब दो नाउन्स को एक साथ ही यूज करेंगे वहां पे वर्ब होगा सिंगुलर। लेकिन इस केस पे हिज फादर हैज नॉट कम येट, ये एग्जाम्पल यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन हिज फादर के पास हाज ही लगेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देन रूल नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, आपको पढ़ाता हूं। द क्राउड, देखिए द क्राउड वाज और वेयर इन ए चीयरफुल मूड। ये क्या दिया गया है, वाज तो एक सिंगुलर है आप जानते हैं, वेयर प्लुरल, और ये सेंटेंस बोल रहा है कि दो ही लिख सकते हैं हम। आवर फैमिली इज नॉट पुअर एनी मोर। उसके बाद फिर दिया गया है आवर फैमिली आर नॉट अर्ली राइजर्स। उसके बाद दिया गया है, देखिए द कमिटी वॉज ऑन एनिमस ऑन दिस इशू। द कमिटी
वे आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, उसके बाद फिर दिया गया है द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहां पे थोड़ा नीचे चला गया है, देखिए द जूरी हैज सिलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट। सो इस तरह का मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं। पहले देखिए क्राउड जो होता है बच्चों, क्राउड का मतलब क्या है, जन गहाली, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ जहां पे होते हैं उसको बोलते हैं क्राउड। क्राउड को अगर एक ही क्राउड हम लेंगे तो उस पे सिंगुलर लगेंगे। बट आप बोलेंगे कि सर कैसे हम, देखिए यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए गैदर, जैसे कि GATHER, गैदर का मतलब है एक, एकत्र होना, टुगेदर, TOGETHER, मतलब एक साथ रहना। तो क्राउड को एक लगे तो वहां पे वर्ब होगा सिंगुलर। मतलब क्राउड पे जो 10-20 लोग हैं सबको सेपरेट लेंगे तो वहां पे वर्ब लगेगा प्लूरल। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, इसीलिए ऑब्लिक दिया गया है कि भाई गैदर नहीं दिया गया है या एक एक नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम दो लिख सकते हैं। आवर फैमिली इज नॉट पुअर एनी मोर, इज क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल फैमिली जो जितने भी मेंबर है उसके फैमिली पे एक फैमिली बताया गया है, इसीलिए इज लगा है। लेकिन यहाँ पे देखो अर्ली राइजर्स लिखा है और आवर फैमिली आर नॉट अर्ली राइजर्स क्यों दिया गया है, क्योंकि वो एक एक व्यक्ति को लिया है। अर्ली राइजर्स का मतलब है जो शीघ्र उठते हैं सुबह सुबह, उनको बोलते हैं अर्ली राइजर्स। आवर फैमिली आर नॉट अर्ली राइजर्स मतलब फैमिली के हर व्यक्ति को लिया गया है। और उसके बाद देखो कमिटी होता है, एक कमिटी होता है, मतलब कोई भी काम करने के लिए 5, 10, 20 लोगों की एक कमिटी होता है, 40 भी हो सकता है, हालांकि कितने सारे हो सकते हैं। ऑन एनिमस जो वर्ड है, ऑन एनिमस का मतलब है एग्री होना, AGREE, और वो कैसे कि सब लोग एग्री हो जाना एक ही बात पे। हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाएंगे, चलो बनाते हैं, और कमिटी क्या बोला कि हाँ यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाएंगे, मतलब सबका ओपिनियन का है मतामत, OPINION, सब बोलते हैं कि भाई हाँ चलो यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबका ओपिनियन एक हो गया, इसलिए द कमिटी वाज ऑन एनिमस ऑन दिस इशू, यहाँ पे सिंगल यूनिट नहीं है। लेकिन द कमिटी वेयर डिवाइडेड, देखिए डिवाइड का मतलब है ये बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं करेंगे, हमारे गांव पे करेंगे, ये बोलता है कि यहाँ पे नहीं शहर पे करेंगे घर, तो उनका जो ओपिनियन ऑन एनिमस नहीं हो रहा है, डिवाइड हो गया है, इसीलिए यहाँ पे वेयर लिखते हैं, प्लूरल लिखते हैं। यहाँ पे एक हो गए हैं, उनका जो मतामत जो है वो एक है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर होता है। द जूरी का मतलब है विचारक मंडली, मतलब जो विचार करते हैं, जैसे कि एक ग्रुप ऑफ जजेस, उसको बोलते हैं जूरी। द जूरी वेयर डिवाइडेड, देखो डिवाइड हुआ है मतलब प्लूरल हो जाएगा। और जूरी अगर एक मत हो गए हैं, देखिए मैं एक यहाँ पे जूरी का एक पिक्चर ले गया हूँ, यहाँ पे कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर है। द जूरी हैज सिलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट, जूरी ने प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर दिए हैं, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर दिए हैं मतलब क्या है, मतलब कोई तो एक ही इंसान को वो प्रेसिडेंट बना है, मतलब उनका ओपिनियन मैच हो गया है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि जूरी ने एक, और इस तरह का और भी कुछ नाउन होता है, जैसे कि एनमी को आप सिंगुलर प्लूरल ले सकते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट को भी ले सकते हैं, आर्मी को भी ले सकते हैं, ऑडियंस को भी ले सकते हैं, ऑडियंस मतलब दर्शक, यहाँ पे कमा देना चाहिए, कम्युनिटी की भी ले सकते हैं, मेजोरिटी को भी ले सकते हैं, कंपनी को ले सकते हैं, फ्लॉक को भी ले सकते हैं, ग्रुप को ले सकते हैं, हेरेड को ले सकते हैं, टीम को ले सकते हैं, क्लास को ले सकते हैं। अगर मतलब फ्लॉक को कैसे लेंगे, फ्लॉक तो ए फ्लॉक ऑफ बर्ड तो हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन फ्लॉक अगर ऐसे लगेगा कि द फ्लॉक इज और आर, फ्लॉक को एक ग्रुप लेंगे आप, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर डिवाइडेड हियर एंड देयर, मतलब एकजुट हो गए कोई भी वर्ड है तो वहां पे आप सिंगल लीजिए, ये सब वर्ड पे।
और सेपरेट सेपरेट हो गए हैं, मतलब वहां पे प्लूरल वर्ब लगाइए, प्लूरल वर्ब लगाइए। आई होप आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आ जाएगा। तो चलो, द पुलिस आर, पुलिस के बाद आर क्यों लगता है? क्योंकि पुलिस का मतलब है एक ही पुलिस नहीं होता है बच्चों। पुलिस का मतलब है द पुलिस मैन नहीं होता है। पुलिस का मतलब है कई सारे पुलिस पर्सन जो होते हैं, इसीलिए आर लगता है। द पुलिस आर आफ्टर द थीफ, मतलब थीफ के पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, ये किसका पिक्चर है? कैटल। कैटल का मतलब है कई सारे काउज हैं, और वहां पे बुलॉक्स भी होंगे और ऑक्सेन भी होंगे। ऑक्सेन का मतलब है, ऑक्स का प्लूरल क्या है? ऑक्सेन। तो बहुत सारे जब झुंड पे होते हैं वहां पे उसको बोलते हैं कैटल, इसलिए कैटल हमेशा आर लगता है। और गवर्नमेंट, आपको मैं बोला था सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल होता है, लेकिन जनरली गवर्नमेंट को प्लूरल लिया जाता है। हालांकि आप गवर्नमेंट हैज भी लिख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक व्यक्ति नहीं है। गवर्नमेंट तो संसद होता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो सबको लेके गवर्नमेंट तो होता है, इसलिए गवर्नमेंट को प्लूरल करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट को सिंगुलर भी कर सकते हैं। द पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब है चिक्स, मतलब जो चीक होते हैं, मतलब बेबी चीक। द पोल्ट्री हैव बीन फेड, पोल्ट्री को हमेशा प्लूरल लेंगे, क्योंकि चीक हमेशा बहुत सारे एक साथ रहते हैं, इसलिए हैव लगाते हैं। तो बच्चों, इसको क्या रूल है? सम नाउन्स लाइक पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, गवर्नमेंट, कैटल एक्सेट्रा यूजुअली टेक्स प्लूरल वर्ब्स। इन लोगों ने क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। एक बाय एक जाएंगे। बहुत सारे रूल्स है बच्चों, करीब करीब 20 रूल्स होंगे शायद, मेरे को याद नहीं है कितने वो लोग दिए हैं ये करके, लेकिन 20 हो सकते हैं। देन क्लॉथिंग, फूड, फर्नीचर, स्टेशनरी आर सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये सब चीज जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। देखिए, द फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब है हमारे पास जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर तो एक चीज नहीं होता, टेबल होता है, बुक होता है, और क्या होता है? यूटेंसिल होता है, टीवी होता है, ये सब कुछ फर्नीचर है। इसीलिए फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल हो जाता है। और आप एक चीज याद रखिए, अनकाउंटेबल, COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये चीज आपको याद रखिए। जो भी नाउन होगा अनकाउंटेबल, मतलब काउंट हम नहीं कर सकते हैं, उसके पास वर्ब लगेगा सिंगुलर। जैसे कि द फर्नीचर नीड्स, द अनकाउंटेबल नाउन से, द हर क्लॉथिंग इज सुपर्ब, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम इज ट्रू, मतलब इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं लेकिन इज लगता है यहाँ पे। तो क्या है? क्लॉथिंग, फूड, फर्नीचर, स्टेशनरी, क्रुकेरी, ज्वेलरी यहाँ पे नहीं दिया गया है, इस पे भी होगा। देन एक बाय एक जाते हैं। नेक्स्ट रूल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन द नियर बाय विलेज। आप देखिए, लीव्स हो गया है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए ये तो प्लूरल है। आप बोलोगे सर ये तो प्लूरल है, फिर भी आप लीव्स लिखे हैं, क्योंकि मेरे जो कई सारे फ्रेंड्स हैं उनमें से एक है वो पास पे गांव पे रहता है, इसीलिए यहाँ पे लीव ना होके लीव्स हुआ है। चलो और देखते हैं। माई फ्रेंड हु लीव्स इन नियर बाय विलेज हैज, ये भी देखिए ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, हु लीव्स इन नियर बाय विलेज, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो है माई फ्रेंड, और एक ही इंसान है, एक ही इंसान के लिए हैज लगेगा। हैज पेंटेड दिस पिक्चर। तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। मॉडिफाइंग फ्रेजेस और क्लॉजेस फॉलोइंग द सब्जेक्ट नाउन डू नॉट अफेक्ट द वर्ब, मतलब ये जो वन ऑफ माई फ्रेंड, ये जो मॉडिफाई कर रहा है वन को, ये कुछ अफेक्ट नहीं करता है। द वर्ब डिपेंड्स ऑन द नंबर और पर्सन ऑफ द हेड नाउन। हेड नाउन जो है, हेड नाउन ऑफ द सब्जेक्ट पे लगता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स पे वन मुख्य है, एक ही व्यक्ति है,
यहाँ पे भी है माई फ्रेंड ये मुख्य है, इसलिए इसके हिसाब से लगता है। और रूल नंबर 8, ईदर ऑफ द बॉयज, आप देखिए ईदर ऑफ द बॉयज हाज लगा हुआ है, नेदर ऑफ देम हाज लगा हुआ है, नॉन ऑफ देम हाज लगा हुआ है। सो ये क्यों लगा हुआ है, चलो देखते हैं। इफ द सब्जेक्ट फ्रेज बिगिंस विथ ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नॉन ऑफ फॉलोड बाय ए प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, मतलब ईदर ऑफ नीदर ऑफ पे स्टार्ट होता है, उसके बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन होता है, लेकिन वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर और प्लूरल होगा। ये क्या दिया गया है, ये तो सिंगुलर होता है, प्लूरल क्यों दिया गया है। ओ, यूज ऑफ प्लूरल वर्ब्स इन केस इज कंसिडर्ड एज इनफॉर्मल, प्लूरल नहीं होता है, लेकिन कम्युनिकेटिव और स्पोकन इंग्लिश पे आप प्लूरल सकते हैं, लेकिन ये रूल होगा आपको सिंगुलर आप कीजिए। अगर सेंटेंस ईदर ऑफ से शुरुआत होता है आप सिंगुलर करेंगे, ईदर ऑफ, नेदर ऑफ, नॉन ऑफ से होता है, ये प्लूरल हो या ना हो हमको कुछ नहीं जाता है, वर्ब होगा सिंगुलर। प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल होता है लेकिन किस पे होता है, इनफॉर्मल, मतलब जो ऑफिशियल नहीं होता है, जो नियम पे नहीं होता है। नेक्स्ट रूल जाते हैं, ईच ऑफ, वन ऑफ, एक्सेट्रा ऑलवेज टेक सिंगुलर। अगर शुरुआत सेंटेंस ईच ऑफ से हुआ है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को एक प्राइज दिया गया है, वाज लगेगा। वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स यहां पे प्लूरल है, फिर भी वन ऑफ द गर्ल्स, एक जो गर्ल होता है वाज एबल टू आंसर। जस्ट एक मिनट बच्चों, थोड़ा पानी पी लेते हैं, एक मिनट रुकिए। और ये जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर सी, नंबर कुछ होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आपका सेंटेंस नो और सम पे शुरुआत होता है, और ओनली सम, नो और सम और ओनली सम, व्हाटएवर, ओनली सम पे शुरुआत होता है, उसके बाद जो नाउन होगा उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। नो चाइल्ड हाज लगेगा, नो चिल्ड्रेन हैव लगेगा, क्योंकि चिल्ड्रेन प्लूरल है। ओनली सम वाटर, वाटर अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर लगता है। सम बॉयज, बॉयज प्लूरल है, इसीलिए हैव लगेगा। ये रूल आपको याद रखिए। इफ नो और सम इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन इट टेक्स सिंगुलर, इफ इट फॉलोड बाय प्लूरल नाउन इट टेक्स प्लूरल। नो और सम से शुरुआत होता है तो उसके बाद जो नाउन होता है उसके हिसाब से आप वर्ब लगाइए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा has given his consent to the bill. The vice president of India जो है एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो अगर सेम पर्सन होंगे तो यहां पे सिंगुलर होगा। मतलब द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहां पे दो पर्सन है इसीलिए हैव लगा है। सो क्यों लगा है ये देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कौन है, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मेरे को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शायद उनका नाम जे से शुरुआत होता है, लेकिन फुल नेम आप लिखिए। खैर हमारा काम क्या होता है समझना कि अगर दो डेजिग्नेशन है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत ही बड़ा डेजिग्नेशन और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बहुत ही बड़ा, और ये दो पोस्ट पे एक ही इंसान जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल जो है द, आप लोगों को बताया था आर्टिकल 3 प्रकार का होता है, ए, अन, द, तो यहाँ पे द दिया गया है एक, इसलिए यहाँ पे वर्ब होगा सिंगुलर। हैज गिवन हिज कंसेंट, कंसेंट मींस एग्री, एग्रीमेंट, और एग्री AGRE, वो राजी हो गए टू द बिल। लेकिन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द दो बार हो गया है, इसलिए यहाँ पे हो गया प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर नहीं होता है। आपको बहुत आसान से तरीका, अगर दो आर्टिकल है यहाँ पे प्लूरल लगाए और एक आर्टिकल पहले से ही दिया गया है और नहीं दिया गया है, मतलब वहां पे सिंगुलर लगा है।
और आपको बताना है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका नाम क्या है। मिस्टर जे, कुछ आप लिखिए ठीक से। ओके, सो अभी 2024 पे रूल नंबर 9, इफ द सब्जेक्ट बिगिंस विथ फ्रैक्शन, ये चीज समझिए कि सब्जेक्ट पे अगर फ्रैक्शन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब है 2/3, 2/3 मतलब है एक भग्नांश, 2/3, 2/3 ऑफ द क्रॉप। क्रॉप एक अनकाउंटेबल होता है, और यहाँ पे प्लूरल नहीं किया गया है। अनकाउंटेबल नहीं, क्रॉप्स भी तो होता है, लेकिन क्रॉप तो है, इसीलिए हम हाज लगाएंगे, हाव नहीं लगाएंगे। लेकिन 2/3 ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल होता है, एप्पल का प्लूरल है एप्पल्स, इसलिए आ रहा होता है। जब भी कभी फ्रैक्शन से शुरुआत होता है, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन दैट फॉलोज द फ्रैक्शन। वर्ब किसके साथ एग्री करता है? फ्रैक्शन पे साथ नहीं करता है फ्रैक्शन के बाद जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब लगता है। बहुत सारे रूल है बच्चों, हम एक बाय एक जाएंगे। मैं आपको बोला था कि आप थोड़ा आराम से बैठिए और एक साथ मत देखिए, आप जब कभी मन करे थोड़ा थोड़ा देखिए और लिखिए, नोट्स बनाइए। और रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या है? अगर सेंटेंस सम ऑफ से शुरुआत होता है, नो सम से तो हम बोले थे, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ दिया गया है। इफ द सब्जेक्ट बिगिंस विथ ओ, यहाँ पे दिया गया है ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, इस पे शुरुआत हुआ है। हालांकि यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया गया है, लेकिन दिया गया ए ग्रेट डील ऑफ, और एक लेंगे ए लॉट ऑफ मनी, a lot of money dash spent, spent, क्या होगा? देखिए, अगर ये सब से शुरुआत होता है, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, तो ये भी वर्ब, ये जो वर्ड से शुरुआत होता है, वर्ब किससे एग्री होता है? उसके पीछे जो नाउन होता है, म्यूजिक, म्यूजिक एक अनकाउंटेबल होता है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर लेगा, इसीलिए वाज होगा, इज भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट टेंस पे आप लिखेंगे तो इज लिखेंगे। सम ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक प्लूरल होता है, इसीलिए ओयर होगा। सम ऑफ द चिल्ड्रन ओयर नॉट, तो ओयर होगा। देन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, मतलब ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इस पे शुरुआत होता है, तो उसके बाद जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। ए नंबर ऑफ, सेंटेंस अगर ए नंबर ऑफ से शुरुआत होता है तो वर्ब होता है प्लूरल। सेंटेंस अगर द नंबर ऑफ से शुरुआत होता है तो वर्ब होता है सिंगुलर। ये चीज आपको याद रखना है। ये उसके बाद जो नाउन वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सेंटेंस ए नंबर ऑफ से शुरुआत होता है तो वर्ब आप लगाइए प्लूरल, मतलब आर, ओयर, हैव, इस तरह का। और सेंटेंस अगर द से शुरुआत होता है, द नंबर ऑफ से, तो वर्ब लगाइए सिंगुलर, ए नंबर ऑफ फॉलोड बाय प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, बट द नंबर ऑफ इज सिंगुलर सिचुएशन takes singular verb as the real subject is the number. रियल सब्जेक्ट हो जी नंबर, इसीलिए ये होता है सिंगुलर, लेकिन ए नंबर ऑफ मतलब प्लूरल, इसको याद रखिए। ये सब कुछ नाउन दिया गया है, जिसके बाद में आपको एस लगाए हुए पाएंगे आप। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सब पे एस है। न्यूज, मिजिल्स, मॉम्स, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, सीनरी आर अनकाउंटेड और अनकाउंटेबल नाउन्स, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलेंगे। मैथमेटिक्स का कौन काउंट करेगा? एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मॉम्स, मॉम्स का मतलब क्या है? मॉम्स का मतलब है जो आपका जो चीक है वो थोड़ा स्वेल हो जाता है। मॉम्स इज अ डेंजरस डिजीज। द न्यूज वाज बैड। नो इंफॉर्मेशन इज, इंफॉर्मेशन पे तो सिंगुलर लगता है, आप जानते हैं। देन रूल नंबर 12, इफ द सब्जेक्ट इज ए क्लॉज देन वर्ब इज सिंगुलर। ये छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई भी सेंटेंस आपका क्लॉज से शुरुआत किया गया है, लेकिन बच्चों क्लॉज किया गया क्या है, हम पढ़ाएंगे आपको क्लॉज क्या है बाद में, लेकिन आप जान लीजिए कि WH वर्ड से शुरुआत होता है, या दैट से शुरुआत होता है, या आज से शुरुआत होता है, या दो से शुरुआत होता है, इस तरह का कुछ वर्ड से शुरुआत होता है सेंटेंस, तो वो उसको बोलेंगे क्लॉज। और क्लॉज से शुरुआत होता है मतलब कमा देंगे, ठीक दिया है। व्हाट दे डू दिस डेज डज नॉट कंसर्न मी। यहाँ पे हालांकि प्लूरल लग रहा है, दिस डेज कुछ है, लेकिन जब भी सेंटेंस क्लॉज से शुरुआत होता है वर्ब हमेशा डज लगेगा, मतलब सिंगुलर रहेगा। देन ये क्या है बच्चों, ये नेक्स्ट रूल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि ये सब जो मैं पढ़ रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आप इसको थोड़ा नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। जैसे कि देखो, द टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाज लगा है, यहाँ पे तो प्लूरल है लेकिन हाज भी लगा है। हरीश एज वेल एज हिज ब्रदर्स वाज लगा हुआ है, हिज ब्रदर्स तो प्लूरल है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन एडिशन टू द प्रॉब्लम्स, लेकिन हाज लगा हुआ है। द मैन टुगेदर विथ हिज चिल्ड्रेन वाज लगा हुआ है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे दो नाउन हुआ है बच्चों, एक है नाउन 1 और स्टूडेंट्स जो है ये नाउन 2। नाउन और प्रोनाउन कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स तो नाउन है। दो नाउन अगर इस तरह का वर्ड से जॉइंट होंगे, विथ एक वर्ड होता है विथ और एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इस पे अगर लगता है द वर्ब एग्रीज विथ द फर्स्ट सब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट जो नाउन होता है और सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर वर्ब लगेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल हो या ना हो हमको फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि टीचर जो है वो है सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे लगेगा हज। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का और भी एक देख लेते हैं। पॉपुलेशन नहीं, द मैन, ये देखते हैं द मैन ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे लगा है वॉच। हरीश यहाँ पे सिंगुलर है, हिज ब्रदर्स प्लूरल है, हमको फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लगा है वॉच और हज, जो भी हो। देन रूल नंबर 14, बट उस तरह का दो नाउन होगा जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो ईदर और नीदर नॉर, और सिर्फ और पे भी जॉइंट होगा। वहां पे विथ था, यहाँ पे आर है, तो वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड नाउन फ्रेज और सेकेंड सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, आप देखने से पता चल जाएगा। नॉट ओनली हरीश, हरीश एक ही व्यक्ति है, लेकिन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स जो है वो कई सारे व्यक्ति है, और इसलिए यहाँ पे लगा है आर, यहाँ पे लगा है आर। ये नाउन 1 है, ये नाउन 2 है, ये जो वर्ब लगा है नाउन 2 के हिसाब से, नाउन 1 के हिसाब से नहीं लगा है बच्चों, नहीं लगा है। लेकिन विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू नाउन 1 के हिसाब से लगता है, लेकिन ये वाले जो है इधर और नेदर और, इसको बोलते हैं कोर रिलेटिव्स। क्या बोलते हैं? कोर रिलेटिव्स। जो कोर रिलेटिव्स होते हैं अगर वो होते हैं तो सेकेंड नाउन के हिसाब से लगता है। राम और हिज फ्रेंड्स, यहां पे देखिए और से जुड़ा हुआ है, हिज फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है इसलिए यहां पे हाब लगा है। नेदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस, ये देखिए नर्सेस जो है वो प्लूरल हुआ है इसीलिए आर लगा है। आर तो प्लूरल पे लगता है ना। इधर यू और ही जो है सिंगुलर है इसलिए हैज लगा है, हैज टू लीव द प्लेस। देखिए यहां पे एक दिया गया है कुछ रूल 15। सम नाउन्स आर मेड अप ऑफ टू सिमिलर पार्ट्स, दो समान पार्ट पे जॉइंट होता है, लाइक पेयर्स, लाइक सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टाकल्स और ग्लासेस। These words are treated as plural subjects और singular, plural नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। The scissors are new, the scissor का मतलब है जो जिसपे काटते हैं, कैंची बोलते हैं उसको, आर बोलते हैं, आर होता है क्योंकि सीजर्स के पास एक सीजर कुछ काम नहीं है, तो इसीलिए सीजर को हम क्या लेते हैं बच्चों,
प्लूरल लेते हैं, द सीजर्स आर न्यू। लेकिन अगर ये वाले यदि ए पेयर ऑफ सीजर्स, SCISSOR, ए पेयर ऑफ सीजर्स इज न्यू होगा, द सीजर्स आर न्यू, लेकिन ए पेयर ऑफ सीजर्स इज न्यू। माई ट्राउजर्स हैव बीन क्लीन्ड, लेकिन अगर होगा ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज बीन क्लीन, ये याद रखिए। तो पेयर नाउन क्या क्या है यहाँ पे दिया गया है, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टाकल्स और ग्लासेस, और भी है जीन्स, और कुछ है जैसे कि पायजाम्स, पायजाम जो ट्राउजर्स तो लिखा हुआ है, पायजाम्स, और भी है गगल्स, इस तरह का कुछ होता है, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टाकल्स, ग्लासेस, जीन्स, पायजाम्स, गगल्स, ये सब होता है। अगर आपको याद रखना है कि सेंटेंस अगर पेयर पे कुछ है तो वहां पे वर्ब होगा सिंगुलर, और ओनली अगर द से शुरुआत होता है तो वर्ब होगा प्लूरल, ये चीज होता है। When an adjective is used as a noun representing a class, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, it takes plural। मतलब यहाँ पे देखिए द रीच एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले द लगता है तो यहाँ पे प्लूरल हो जाता है, क्योंकि द रीच मतलब जितने भी दुनिया पे रीच व्यक्ति है, द रीच हैव ए लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पुअर। द ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है, इसलिए आर लगा हुआ है, द ब्लाइंड, द यंग, YOUTH, द यूथ मतलब जितने भी जवान व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब होगा प्लूरल हमेशा, यहाँ पे सिंगुलर नहीं होता है। The verb in a relative clause is singular or plural depending on the number and person of the antecedent। antecedent मतलब जो noun phrase होता है और pronoun होता है। देखिए it is you, ये है antecedent, यहाँ पे relative clause हुआ है who have insulted me। अगर यहाँ पे relative clause ऐसे लगा हुआ है होता है तो ये जो have है ये किसके साथ, आप सर ईट, हम एक रूल पढ़े थे, ईट से शुरुआत हुआ तो सिंगुलर ही हुआ है, तो ईज ही हुआ है, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद भी क्लॉज पे जो वर्ब है ये किसके लिए लगा है, ये है एंटीसीडेंट और प्रोनाउन, और ये जो प्रोनाउन है इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। इट इज यू क्लॉज से पहले जो लगता है, इट इज यू हु हैव इंसल्टेड मी, मतलब ये जो हैव लगा है यू के, यहाँ पे अगर होता इट इज ही हु हैज होता, इट इज ही हु हैज टॉट माय नोटबुक। एक मिनट बच्चों, घर से फोन आ रहा है, थोड़ा उनको बोल देते हैं। सो नेक्स्ट, फिर जाएंगे नेक्स्ट रूल को, फ्रेजेस बिगिनिंग विथ। अगर कोई भी सेंटेंस जो है फ्रेज से बिगिन होता है, कैसे, ए कांग्रेगेशन ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए हेरेड ऑफ, ए रेजिमेंट ऑफ, यूजुअली टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहले हम पढ़े थे ए लॉट ऑफ से शुरुआत होता है तो उसके बाद जो नाउन आता है उसके हिसाब से लगता है, लेकिन ए क्राउड ऑफ पीपल वाज शाउटिंग द स्लोगन। पीपल एक क्राउड है, ये एक क्राउड ही लिया जाता है, पीपल प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे होगा सिंगुलर क्योंकि यहाँ को सिंगुलर। ए हेरेड ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का एक झुंड है, वाज सीन इन द जंगल। ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, सोल्जर के जो ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं रेजिमेंट। ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स इज मार्चिंग, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर में दिया हूं, इसको बोलेंगे ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स इज मार्चिंग, इज होगा ये। ए ग्रुप ऑफ स्मगलर्स वाज यहाँ पे होगा। सो ए हेरेड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ये सब प्रकार का होगा। ए रेजिमेंट ऑफ, ये हमेशा वर्ब होगा सिंगुलर, लेकिन ए लॉट ऑफ से नहीं। ये दो बार आ गया, हम इसके बारे में डिस्कशन किए थे पहले से ही, मैथमेटिक्स, फिजिक्स,
इकोनॉमिक्स, ये सब अगर होता है तो हमेशा ये सिंगुलर, नहीं कुछ दिया गया है एक्स्ट्रा, ठीक है, एडवाइस दिया गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है, ज्वेलरी दिया गया है, सीनरी दिया गया है, ये टेक अनकाउंटेबल आर अनकाउंटेबल नाउन्स दे टेक सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। चलो कुछ एक्टिविटीज हैं आपके लिए, आप लोग कीजिए। एक्सरसाइज 1 2 3 3 एक्सरसाइज में यहाँ पे आपको देता हूँ, आप करेंगे। चलो एक के बाद एक आप कीजिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट वर्ब। बहुत आसान होगा, जो लोग समझ गए हैं आपके लिए आसान हो जाएगा, और नहीं हुआ है अभी चलो देखते हैं। मैं बोला था कि अगर टू थर्ड एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन से शुरुआत होता है तो उसके बाद जो नाउन आता है उसके हिसाब से लगता है। बॉयज यहाँ पे प्लूरल है इसीलिए आर होगा बच्चों, आर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 3/4 है तो फील्ड है, एक ही फील्ड है तो इसीलिए इज होगा। 3/4 ऑफ द फील्ड, एक ही फील्ड है, फील्ड तो नहीं है। नॉट ओनली द हेडमास्टर बट ऑल्सो द स्टूडेंट, अरे नॉट ओनली बट ऑल्सो से शुरुआत होता है तो किसके हिसाब से लगता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप याद कीजिए। नॉट ओनली द हेडमास्टर, हेडमास्टर यहाँ पे नाउन 1 है, द स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन 2 है। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, इधर और, नेदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह का अगर से जॉइंट होगा, और से भी जॉइंट होगा तो वर्ब जो लगेगा सेकेंड नाउन के हिसाब से लगता है। सेकेंड नाउन देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है, इसीलिए वेयर ठीक रहेगा, वाज नहीं होगा। 2 months इन समर, 2 months इन समर, समर के जो 2 महीने हैं, यहाँ पे एक टाइम पीरियड दे दिया। टाइम पीरियड को हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, टाइम पीरियड को सिंगुलर लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ से शुरुआत होता है तो उसके बाद जो नाउन उसके हिसाब से लगता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल वेयर होगा क्योंकि पीपल प्लूरल है। योर ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ से होता है तो सिंगुलर होता है, योर ट्राउजर्स होगा तो आर होगा। बैड न्यूज ऑलवेज ट्रैवल्स होगा, न्यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। ए लॉट ऑफ से शुरुआत होता है तो उसके बाद जो नाउन उसके हिसाब से लगता है, तो ए लॉट ऑफ पीपल, देखो पीपल तो प्लूरल है इसीलिए प्रीफर होगा, प्रीफर्स नहीं होगा। प्रीफर्स कैसे होता, अगर ये सिंगुलर होता है। इट इज, इट से शुरुआत होता है तो हमेशा इट इज ही रहता है। इट इज दीज 3 स्टूडेंट्स हु स्टार्टेड द, इज ही होगा क्योंकि इट से शुरुआत है। इट इज तो होगा, इट इज यू, यू के लिए क्या लगेगा, हु आर होगा, यहाँ पे आर होगा। इट इज यू हु आर। एक मिनट बच्चों, क्यों फोन आ रहा है, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। आप चलो ये वाला आप सोचते रहिए कि क्या होगा। एक मिनट आप, हाँ क्लास चल रहा है, 5 मिनट तक करता हूं, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये भी देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे जो फ्रेंड्स है उनमें से एक का मतलब देखिए यहाँ पे भीतरी है, इज आर नहीं लिख सकते, मतलब परफेक्ट पे हाज लगाएंगे, और हार्ड भी लगा सकते हैं लेकिन हाज लगाते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज ओन द स्कॉलरशिप, और एग्जाम पे आएगा तो ऑप्शन होगा, हाज होगा या इज आर रहेगा। इज ओन इतना अच्छा ठीक नहीं रहेगा, हाज ठीक रहेगा। 4 5, देखिए यहाँ पे मैं आपको बोला था 5 + 5 इज होगा, लेकिन 4 5 इज 20 नहीं, 4 5 आर 20 होगा। इधर ही और वी, इधर और से शुरुआत होता है तो सेकेंड के हिसाब से लगता है। इधर ही और वी आर इन द लिस्ट। नेदर ऑफ दीज टीचर्स, इधर ऑफ, नेदर ऑफ से शुरुआत होता है तो उसके बाद जो नाउन है, नहीं, इधर ऑफ नेदर ऑफ से शुरुआत होता है तो सिंगुलर होता है। नेदर ऑफ दीज टीचर्स इज एक्सपीरियंस्ड, इज होगा। नेदर द हेडमास्टर, नेदर नर से शुरुआत,
लगता है तो सेकेंड नाउन जो होता है उसके हिसाब से लगता है। नेइदर द हेडमास्टर नॉर द टीचर्स आर प्रेजेंट होगा, आर होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स जो है वो है प्लूरल। देन ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश फेल्ड, यहाँ पे देखिए एक ग्रुप ऑफ तो नहीं है, ए लार्ज नंबर ऑफ से शुरुआत होता है तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे होगा आर। व्हिच वन ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, इज होगा, क्लॉज से शुरुआत होता है सेंटेंस तो सिंगुलर होता है। यू एंड योर ब्रदर, तुम और तुम्हारे भाई, जो ये दो व्यक्ति हो गए हैं, यू एंड योर ब्रदर दो व्यक्ति हो गए हैं, इसलिए यहां पे होगा आर नहीं है, डन होता है तो इसलिए हैव होगा। यू एंड योर ब्रदर हैव डन योर ड्यूटी, हैव करेक्ट रहेगा क्योंकि डन हुआ है। भुवनेश्वर विथ से अगर लगाते हैं, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, तो पहला जो नाउन है उसके हिसाब से लगता है। भुवनेश्वर विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक्स होगा, लुक्स, क्योंकि भुवनेश्वर सिंगुलर है इसलिए लुक्स होगा। द नंबर ऑफ से शुरुआत होता है तो बच्चों क्या होता है, ए नंबर ऑफ से शुरुआत होता है तो प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ से शुरुआत होता है तो सिंगुलर होता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स each in our school large, the number of students is in our school, the number of students in our, ये थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया गया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, यहां पे लगेगा इज लार्ज, यहां पे नहीं बच्चों, ये थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द से शुरुआत होता है तो सिंगुलर होता है, ए से शुरुआत होता है तो प्लूरल होता है। ओके बच्चों, आपको हो रहा है और ये भी हो जाएगा, अब मैं जानता हूं आप बढ़िया करेंगे। ए न्यू कार, ये तो सिंगुलर है। ए न्यू कार कॉस्ट नहीं होता है, कॉस्ट्स लगेगा। ए न्यू कार कॉस्ट्स ए लॉट ऑफ मनी। ऑन एरोप्लेन, एक ही एरोप्लेन है सो फ्लाइज होगा, फ्लाई का जो FLIES वर्ब फॉर्म है फ्लाइज, मतलब ES लगने से ES हो जाता है, Y हट जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे जो स्कूल के सब स्टूडेंट है, सब, ऑल द बॉयज, यहां पे प्लूरल हो गया। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल डू नॉट लर्न संस्कृत, लर्न तो है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ, और इसको अगर एक ही लेंगे तो डजंट होता है, ये दो कर सकते हैं। ऑल इज वेल, ऑल आर वेल भी होगा, लेकिन अगर सबको हम एक लेंगे तो डजंट लगाएंगे। अगर सबको एक एक लेंगे, देखो सारे स्टूडेंट को हम एक क्यों लेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल डू नॉट लर्न संस्कृत। वन ऑफ माई क्लासमेट्स, मेरे जो क्लासमेट्स हैं वहां से, उनमें से एक है तो ओन का मतलब है उसका है तो ओन्स होगा, ओन्स। देन देयर डैश नो स्ट्रीट लाइट्स इन आवर विलेज, देयर इज होगा, इज क्यों, नहीं, नो स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे प्लूरल है, बी का क्या फॉर्म होता है, इज आर, तो यहाँ पे होगा देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स इन आवर विलेज, क्योंकि यहाँ पे देयर एक डमी सब्जेक्ट है। द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज, तीनों बच्चों से जो टॉलेस्ट है ये एक ही इंसान है, इसीलिए यहाँ पे होगा लिव्स, लिव का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, लिव्स। हर ऑन्ट एंड अंकल, यहाँ पे दो व्यक्ति हो गए हैं इसीलिए ओनली बाय होगा बच्चों। अगर एक व्यक्ति होता है तो हर अंकल एंड ऑन्ट, वो दोनों मिलके खरीदे हैं, देखो दो व्यक्ति है, यहाँ पे दो व्यक्ति है। हर अंकल एंड ऑन्ट बाय होगा या बाइज ए हाउस इन द टाउन, देखो मैं बोला था पर्सन होंगे तो दो करेंगे, तो हर अंकल एक व्यक्ति है, हर जो ऑन्ट है और एक व्यक्ति है। हर अंकल
और aunt buy a house और buys a house। आप खुद सोचिए कि दो व्यक्ति है, लेकिन वो दोनों मिलके तो खरीदे होंगे ना, इसीलिए आप करेंगे buys। दो व्यक्ति है लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि हर अंकल एंड ऑन्ट अगर करेंगे बाय तो ग्रामेटिकली ठीक हो सकता है, लेकिन दो व्यक्ति है हम इनको एक भी ले सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो उन्होंने एक ही घर खरीदे हैं। सम पीपल नो और सम से शुरुआत होता है तो उसके बाद जो नाउन होता है उसके हिसाब से लगता है। सम पीपल मतलब पीपल प्लूरल है, इसलिए यहां पे होगा डिसलाइक। सम पीपल डिसलाइक ट्रैवलिंग बाय सी, आज इट है, इट मेक्स होगा तो मेक्स देम सी सिक, सामुद्रिक रोग हो जाता है उनको। द कंट्री साइड का मतलब है एक प्राकृतिक दृश्य, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर किसी पे कंफ्यूज है आप थोड़ा देखिए, सर्च करिए, मेरे ऊपर पूरा भरोसा मत कीजिए। मैं आपको जितना सारा हुआ पढ़ा दिया। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पता चल गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये किसी भी एग्ज़ाम पे आता है, किसी भी आप एग्ज़ाम देख लो वहाँ पे आता है। क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब वर्ब कैसे लगाएंगे। मैं फिर से आपको अभी जो था, मतलब मैं आपको बोला था कि भाई यहाँ पे द पॉलिटिशियन, यहाँ पे जो है, एक मिनट मैं थोड़ा पेन लाता हूँ, पेन नहीं लाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे। द पॉलिटिशियन along with the न्यूज़मैन, दो पर्सन है, लेकिन along with, टुगेदर with ये से अगर लगता है तो वर्ब लगता है जो पहला नाउन है। पहला नाउन एक ही व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पे हुआ है इच। यहाँ पे देखिए दो व्यक्ति है, मैरी और जॉन, इसीलिए हम आर लगाए। हर अंकल एंड ऑन्ट, इसीलिए बाय भी हो सकता है। हर अंकल एंड ऑन्ट दो प्राणी है, इसीलिए हम बाय लगाएंगे। लेकिन ये भी दो है, लेकिन ये भी दो चीज है, लेकिन यहाँ पे इज क्यों होगा? क्योंकि हम एक साथ खाएंगे। राइस एंड दाल इज माई फेवरेट फूड होगा। द ऑडियंस, यहाँ पे वाज क्यों होगा? क्योंकि जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, उनको एक ही लिया गया है। द ऑडियंस आर स्ट्रांगली, आर क्यों होगा? क्योंकि ऑडियंस जो है वो जो एक व्यक्ति लिया गया है। और हम यहाँ पे रूल आपको पढ़ाए, देखिए इससे कहा लगता है, दे आर से होता है, ईट से होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस हमेशा सिंगुलर लेता है, और क्या होता है, दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड होता है तो सिंगल हो जाता है, लेकिन दो व्यक्ति होता है तो प्लूरल होता है। क्राउड को हम सिंगुलर प्लूरल दो लिख सकते हैं, फैमिली, कमिटी, इन लोगों को दो भी सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल। और ये जूरी जो है, इसको सिंगुलर भी लेंगे, प्लूरल भी लेंगे। अगर वो डिवाइड हो गया, DIVID, डिवाइड हो गया, तो इसको लेंगे प्लूरल। अगर एक हो गया, सब एक हो गए, तो उसको लेंगे सिंगुलर बच्चों। सम नाउन्स जैसे पुलिस, हमेशा पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, ये हमेशा प्लूरल लेते हैं। कैटल हमेशा प्लूरल लेते हैं। क्लॉथिंग, फूड, फर्नीचर, सिंगुलर, फर्नीचर ये सब सिंगुलर लेते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे ओरिजिनल होता है, जो वन व्यक्ति है वो ओरिजिनल होता है, इसीलिए वहां पे सिंगुलर होता है। ईदर ऑफ, नेदर ऑफ से हमेशा सिंगुलर रहता है। ईच ऑफ से भी हमेशा सिंगुलर रहता है। नो सम से अगर होता है तो उसके बाद जो नाउन है उसके हिसाब से लगता है। देन दो पर्सन अगर एक ही पोजीशन पे होगे तो सिंगुलर होगा। दो पर्सन दो पोजीशन पे, द आर्टिकल दो लगेगा तो वो रहेगा पूरा। और इनका नाम है मिस्टर जगदीप धनकर। मिस्टर जगदीप धनकर, आप ठीक से लिखिए। देन फ्रैक्शन से होगा तो उसके बाद जो है उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। फ्रैक्शन से होगा, एप्पल पे प्लूरल होता है। ए लॉट ऑफ, इस पे सिंगुलर होता है।
ए लॉट ऑफ नहीं, उसके बाद जो नाउन होता है इसके हिसाब से लगता है। चिल्ड्रन हुआ इसलिए प्लूरल हो गया। ए नंबर ऑफ से होता है तो प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ से होता है तो सिंगुलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैटिक ये सब हमेशा सिंगुलर लेता है, और सब्जेक्ट अगर क्लॉज है तो हमेशा सिंगुलर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू विथ, अलोंग विथ, इस पे जॉइंट होता है तो फर्स्ट नाउन के हिसाब से लगता है वर्ब, और इधर नीदर इस पे होता है तो सेकेंड नाउन के हिसाब से लगता है। सीजर्स, ट्राउजर्स ये सब होता है तो क्या होता है बच्चों, ए पेयर ऑफ होता है तो सिंगुलर होता है, बाकी जहां भी लगता है प्लूरल होता है। द प्लस एडजेक्टिव होता है तो हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि ये एक क्लास को बताता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को बताता है। इट इज यू इस प्रकार एंटीसीडेंट अगर रहता है तो ये हिसाब से ये वर्ब लगता है। ए फ्लॉक ऑफ, ए रेजिमेंट ऑफ, इसके हिसाब से रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स है, ये होता है तो यहाँ पे ये प्लूरल होता है। और ये पहले से पढ़ाया था और ये सब एक्टिविटी कर लिया, कहाँ पे भी कोई डाउट हो सकता है। 4 5 यहाँ पे प्लूरल होगा, इधर अर होता है तो सेकेंड के हिसाब से लगता है तो आर होगा, आर। इस तरह का चीजें हम किए हैं, आप भी कीजिए, एक्सरसाइज थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा इस तरह का। और आप सभी को बहुत ही धन्यवाद। मेरे जो क्लासेस आप देखें और ऐसे देखते रहिए। बहुत सारे शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद।